नमस्कार। कुरुक्षेत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है क्योंकि गीता जयंती का रंगारंग आगाज हो चुका है। बताते चले आपको कि महाभारत और गीता का नाम लिया जाए और कृष्ण को याद न किया जाए, ये कैसे संभव है। द्वारिका नगरी को जिस आदमी ने बसाया हो दुश्मनों से बचाने के लिए बीचों बीच समुद्र में, उससे बड़ा भविष्य वक्ता कौन हो सकता है। बांसुरी की धुन पर गाय और गोपियां थिरकने के लिए और मंद मुंद मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाएं, उससे बड़ा संगीतकार कौन हो सकता है। अनकंट्रोलेबल स्पीड से आरपीएम के घूमते हुए सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला उससे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है। आंखों को देखकर मन की बातों को पढ़ने वाला उससे बड़ा मनोवैज्ञानिक कौन हो सकता है। हवन करवाकर बारिश करवाने वाला उससे बड़ा क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। ज्ञान गीता जैसा देकर संसार का गुरु कहलाने वाला उससे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो, भाइयों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उससे बड़ा संदेश देने वाला गीता का महाज्ञानी और कौन हो सकता है। दरअसल श्री कृष्ण एक नाम नहीं, मानव पद्धति के संपूर्ण जीवन के सार है। बात हुई कृष्ण के ऊपर, अब थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं गीता के ऊपर। दरअसल महाभारत का जो 18 दिनों का युद्ध चला, उसमें गीता पर्व के रूप में गीता को मनाया गया। इसमें कुल 700 श्लोक कहे गए, जिसमें से 574 श्लोक श्री कृष्ण ने कहे, 84 श्लोक अर्जुन ने कहा, 41 श्लोक संजय ने और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने। ये टोटल जो 700 श्लोक हैं, ये पूरा इंसान के मानव पद्धति के सार हैं। युगों युगांतर तक पीढ़ियां इनको पढ़ेंगी, याद करेंगी, जानेंगी, समझेंगी और हमारे पुरातन तत्व, इतिहासकार और बड़े बड़े नामचीन गिरामी लोग जो विश्व से ताल्लुकात रखते हैं, मानक पटल पे अपना अमिट छाप छोड़ते हैं, उन लोगों ने भी गीता को कहा है किस प्रकार से वो दरअसल आपको सुनना और जानना समझना मेरे हिसाब से लगता है कि इस वक्त अनिवार्य है। अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मैं जब कभी भी परेशान, विचलित, हताश, निराश हुआ, परिवर्तन के लिए मैंने जब कभी भी संग्राम छेड़ा, मैंने गीता को पढ़ा। गांधी जी बोलते हैं कि जब कभी भी मैं संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देते हुए लोगों को गोलबंद कर रहा था, उस वक्त अगर मैं हताश निराश होता था तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा कि जब कभी भी पश्चिमीकरण की हवा हिंदुस्तान के मानक पटल पे हावी होगी तो गीता से मिसाइलें निकलेंगी और पश्चिमी हवा को विध्वंस कर देंगी। गीता में वो शक्ति और वो सार छिपा हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि हमने जहां तक हमसे संभव हो पाया विभिन्न अलग अलग धर्म के ग्रंथों को पढ़ा, समझा, जाना, तब जाकर के इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि गीता से बेहतर और शानदार ग्रंथ और कोई हो ही नहीं सकते हैं मनुष्य और मानव को आगे के पथ की ओर अग्रसर करने वाले। साथ ही साथ सऊदी अरब में गीता को ट्रांसलेट किया जा रहा है। स्कॉटलैंड, फिनलैंड में गीता की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अमेरिका और टेक्सास यूनिवर्सिटी जैसे जैसे बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज में गीता पे रिसर्च चल रहा है। जर्मनी के स्कूल में गीता को पढ़ाया जा रहा है। फ्रांस में गीता का चैप्टर को अनिवार्य कर दिया गया है। ओपनहेमर कहते हैं कि जब कभी मैंने एटम बम का निर्माण किया, जब आविष्कार हुआ, प्रशिक्षण हुआ, जब बनाने में मैं सफल हुआ, तो मैं गीता के 7वें चैप्टर का 8वां अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं, उसको ध्यान से देखा, समझा, पढ़ा, अमल किया तो मुझे महसूस हुआ, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनंत, निर्विकार विध्वंसक हूँ और मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूँ और मैं ही सृष्टि को विध्वंस कर दूंगा। आज जब हमने इसको एक तरीके से इसका सफल प्रक्षेपण किया तो मुझे महसूस हुआ कि आज हमने कुछ ऐसा ही किया। इतने बड़े बड़े लोगों ने इतने बड़े बड़े तर्क दिए हैं गीता के ऊपर। गीता कोई आम सार नहीं है, ये जीवन पद्धति की कसौटी है। मेरा मानना है कि आप लोग कुरुक्षेत्र के आसपास या कुरुक्षेत्र के दूर दराज के जितने भी लोग हैं, अगर संभव हो सके तो कम से कम गीता महोत्सव में कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान के मर्म को समझने और जानने के लिए, कुरुक्षेत्र को समझने के लिए एक बार कुरुक्षेत्र जरूर आइए। आपको करीब से ये महसूस होगा कि ये शहर इस नाम के साथ कैसे जीता है। धन्यवाद।